24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जू श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। भारतीय आवाम पार्टी के जिला अध्यक्ष टूटू खान से अंत तक के संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की खास बातचीत। आपको बता दें कि बिहार गया भारतीय आवाम पार्टी के जिला अध्यक्ष टूटू खान से तुष्टिकरण की राजनीति के साथ फरवरी के अंत में चुनाव घोषणा, उसके साथ अप्रैल महीने में मतदान के 3 चरणों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार को डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में हार के कारण जल्द चुनाव घोषणा कर रही है। उन्होंने बताया गृह मंत्री अमित शाह को डर सता रहा है, इसी कारण जल्द से जल्द सीएए कानून लाने का फैसला लिया है। बिहार से अंत तक के संवाददाता राजेश कुमार। अभी आप देख रहे हैं अंत तक और हमारे साथ हैं अभी भारतीय आवाम पार्टी के जिला अध्यक्ष टूटू खान जी। हम इनसे आज थोड़ा देर चर्चा करेंगे जिस तरह से आज राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, और साथ में चर्चा करेंगे फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा, वही अप्रैल माह में 3 चरण पे चुनाव। क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज तो तुष्टिकरण की राजनीति भाजपा ने शुरुआत ही की है, अगर आप गौर से देखेंगे तो, और उसमें उनको सफलता प्राप्त, आज तक सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए हर हाल पे वो तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं फरवरी में चुनाव, तो उन्हें गुड फील हो रहा है, इसलिए कि जनवरी में वो राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वो चाह रहे हैं कि जैसे ही हिंदुस्तान के मतदाताओं का एक मन बना हो हिंदू मुसलमान के टर्न ऑफ की तरफ, ऐसी परिस्थिति में गुड फील करते हुए वो फरवरी में घोषणा करके और 3 टर्म में चुनाव करा सकते हैं। इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये देश बदला है, लोगों की सोच बदली है। मोदी जी ने बहुत अच्छे से, और उनकी टीम जो आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, ये जो टीमें हैं वो हिंदू मुसलमान करने के तरफ गई है और कर रही है किसमें। लेकिन एक सामने समस्या है, भूख भी है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है। आज हालात ये हो चुके हैं कि लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बातें कही हैं कि पहले 44 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, अब 88 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा। तो गरीबी भी एक मसला हुआ है, इसलिए लोग गरीबी की तरफ भी देख रहे हैं, अब अपने आधारभूत संरचनाओं की तरफ देख रहे हैं। इसलिए मुमकिन है कि इनका गुड फील जो है वो बैड फील हो जाए। सर, आपने कई पार्टियां में रही है और साथ साथ सर अभी आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दी गई, नई पार्टी के द्वारा, भारतीय आवाम पार्टी के द्वारा नई जिम्मेदारी दी गई है। सर, कैसे इस जिम्मेदारी को आप पूरा करेंगे? देखिए, जिम्मेदारी तो हम चुनौतियों का ही सामना करते हैं। अगर आप मेरा इतिहास देखेंगे तो जब पिछला जो जिम्मेदारी हमको दी गई थी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी एक हम बनवाया था हम लोगों ने, जिसमें सभी लोग शामिल थे, तो उसमें बनवाया था, उसको लेकर के मगध के डेवलपमेंट और बिहार के डेवलपमेंट और बिहार की समस्याओं को रखने के लिए। तो जिस वक्त हमको जिला अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त बिहार की सत्ता पे काबिज जनता दल यू के जिला अध्यक्ष और राज्य परिषद, और साथ ही साथ 20% कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जिला के मेंबर को छोड़ करके हम पार्टी ज्वाइन किया था, जिला अध्यक्ष बने थे। तो उनको 0 से लेकर चले थे और सरकार तक पहुंचाया था। अब हमको भारतीय आवाम पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मुसीबत तो है, कठिनाइयां तो हैं, लेकिन अगर इंसान चाहे तो इंसान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अपने कठिन परिश्रम की वजह से कोई भी रास्ते को आसान किया जा सकता है। बहुत सारी पार्टियां सर जो है कि अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन पार्टी का इनॉग्रेशन का किया गया था, उसी दिन बता दिया है कि हम मगध के 4 सीट, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा, ये 4 लोकसभा सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो इस जुमरे में हम कहना ये चाहते हैं कि गया मेरे लिए बहुत, सबको लोग जनता ने देख लिया है,
सबको देखा है। ऐसी परिस्थिति में हम गया के लोगों को वो चीज देने जा रहे हैं, जब समय आएगा जिस वक्त हम नाम की घोषणा करेंगे उस वक्त लोग अचंभित होंगे और कहेंगे कि इससे बेहतर कैंडिडेट मेरा कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम गया में परिवर्तन लाके ही रहेंगे। कैसे उम्मीदवारों को आप टिकट देने का काम करेंगे? हमारा उम्मीदवार जो जनता के बीच, जिसको कह लीजिए कि ग्रास रूट में जो लोगों के बीच में रहने वाला आदमी है, उसको हम, जो लोगों की समस्याओं को समझता है, उसको हम लोग उम्मीदवार बना करके आगे बढ़ाएंगे कि जो लोगों की समस्या को देखते हुए अपना काम करे। ऐसा ना हो कि और भी लोगों की तरह जो सदन में पहुंच जाए तो फिर अपने लोगों को ना देखे। ऐसे लोगों को उम्मीदवार हम नागरिकता कानून पास होने जा रहा है, क्या कहते हैं? कौन सा कानून? नागरिकता कानून पास होने जा रहा है। सीएए की बात कर रहे हैं आप? सीएए तो ये जो पास करने की बात, जो पहले से जिनके इस देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई है। आप देखिएगा तो कई लोग अब भी, जिनके गांव में सड़क नहीं है, उनको राशन कार्ड नहीं है, ये सारी चीज तो हम दे ही नहीं पाए, अपने देश के लोगों को तो दे ही नहीं पाए हैं। तो हम दूसरे देश के लोगों को ला करके यहाँ उनको नागरिकता देके क्या दे पाएंगे, यही हमको समझ में नहीं आ रहा। सीएए, ये एक्चुअली सीएए बनाना नहीं चाहते, बल्कि सीएए के नाम पे ये कार्ड खेलना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं इसमें मुसलमानों का नुकसान ना होगा, बल्कि इसमें दलित का, बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का और अति पिछड़ी जाति के लोगों का नुकसान ज्यादा से ज्यादा होगा। और हमारा तो अगर देखेंगे तो मोदी जी की सरकार के बनने के बाद हमारा जितना भी ये था उसको काट ही लिया गया। जो मुसलमानों को सुविधा मिलनी चाहिए, आप देखिएगा कि हज में जो सब्सिडी दी जा रही थी वो हज की सब्सिडी खत्म कर दिया। तो हम कोई सब्सिडी तो मुसलमानों को कहीं पर दे नहीं रहे हैं। ऐसे में हमें क्या, हम तो इनको फेस कर ही रहे हैं और करेंगे ही। 10% आरक्षण पर क्या बोलना चाहेंगे? चूंकि 10% आप आरक्षण के रोस्टर को देख लीजिए सही से, जो दिया गया है आरक्षण, जिसका बेनिफिट दिया गया है वो सब के सब लोग उन्हीं को दिया गया है। जो भाजपा और आरएसएस के प्रो लोग हैं उन्हीं को फायदा पहुंचाया गया, बाकी आम नागरिकों को फायदा नहीं पहुंचाया गया। क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने कितने दिग्गज यहाँ पर लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो खड़े जब होंगे तब। अभी दिग्गज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे सामने हैं। इनके दिशा निर्देश में पार्टी आगे बनी है और आगे बढ़ी है, और एकदम उम्मीद करते हैं हम कि हम लोग कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन ला के रहेंगे। सर, हमारी चैनल ये पूछना चाहती है कि आखिरकार गया जिला में कैसे आप रणभूमि में उतरेंगे? आप गया जिला को देख लीजिए, गया जिला को जो चीजें मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिल पाई। आप अगर देखेंगे गौर से तो गया जिला को, गया शहर को जाम से नहीं निजात दिया गया। आज भी लोग जाम की समस्या से परेशान है। अभी हम लोग आ रहे थे, आप लोग भी मीडिया वाले जब कहीं प्रोग्राम में जाना चाहते होंगे तो एक जाम की समस्या से ही निजात नहीं दिला पाई अब तक, चाहे सरकार हो या यहाँ जहाँ के जो जनप्रतिनिधि बने हैं अब तक। तो इस तरह की समस्याएं जो आम जनता से हित की समस्या है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आप अगर देख लीजिए जमीन की समस्या, तो यहाँ जमीन के मामले में भूमाफिया लोग बहुत आगे है। आम जनता की जमीन को औने पौने मजबूर किया जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम आम जनता के बीच में जाएंगे। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के नाम पर एकदम बंदरबाट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे। जनता जरूर से जरूर हमें सहयोग करेगी। भारतीय आवाम पार्टी ने आपको एक नई जिम्मेवारी दी, क्या संदेश देंगे आप अपने उच्च पदाधिकारियों को या अधिकारियों? देखिए, मैं तो बस सिर्फ यही कहूँगा कि इन लोगों ने मुझ पर यकीन किया है और मैं इन लोगों का आजमाया हुआ रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं अपना जो मेरा काम करने की शैली है, आज भी सुबह एक गांव में मीटिंग करके आ रहे हैं, घने कोहरे के बाद भी निकल गए थे। हम प्रयास करेंगे कि इनके कामयाबी की तरफ इनके लिए बहुत आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके इस पार्टी का बुलंद मुकाम करें बिहार के अंदर। गणतंत्र दिवस आने वाला है, क्या संदेश देंगे? गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी को। अब उसको आने से पहले ही आप आज ही ले लेंगे हमसे, तो संदेश यही देंगे कि ये इस मुल्क की जो आबादी है, मिली जुली आबादी है, हम सभी लोगों को देश में मिलजुल करके
एक नया हिंदुस्तान, आगे बढ़ने वाला हिंदुस्तान, डेवलपमेंट हिंदुस्तान मिलजुल कर हम लोग बनाएं, यही गणतंत्र दिवस के हाथ। तो ये थे हमारे साथ भारतीय आवाम पार्टी के नव स्थापित जिला अध्यक्ष टुटू खान जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जो भी हमसे संभव होगा पार्टी को विकास के लिए हम अग्रतर आगे रहेंगे। नमस्कार, मैं राजेश।